उड़ीसा का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का एक दुर्गम इलाका जहाँ घनो जंगल, पहाड़िया और अंधेरी रात आम बात था। उस समय इस एरिया में बिजली का प्रॉपर अरेंजमेंट भी नहीं था। ज़्यादातर लोग खेती और जंगल से मिलने वाला चीज़ों पर ही निर्भर था। इस गांव में जन्मा था आकाश। बचपन में ही वो शहर चला गया था और वहाँ पढ़ाशुना करके एक प्राइवेट स्कूल में टीचर बन गया। लेकिन उसका पिता का स्वप्न था गांव का बच्चों को भी शिक्षा मिले। पिता का गुजर जाने के बाद वो आकाश ने डिसाइड किया कि वो वापस गांव जाकर एक स्कूल खोलेगा। एनजीओ का मदद से आकाश गांव आया और अपना पुराना दोस्त सोना का घर रुका। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से बात करने के बाद आकाश को गांव के पास एक बड़ो खाली जमीन स्कूल के लिए दिया गया। जमीन परफेक्ट था लेकिन सोना का मन बेचैन था क्योंकि उस जमीन को लेकर गांव में अजब बातें मशहूर था। अगली सुबह जब मजदूर सफाई करने आया तो एक मजदूर ने आकाश को बताया कि इस जमीन पर पहले एक घर था और यहाँ एक लड़की का मौत हुआ था। गांव वाले का मानना था कि उस लड़की का आत्मा अब भी वहाँ भटकती है। आकाश ने इसे सिर्फ अंधविश्वास समझकर इग्नोर कर दिया। उसी रात आकाश को एक बहुत ही रियल सा स्वप्न आया। स्वप्नों में उसे देखा कि जंगल के बीच एक लड़की बैठकर रो रहा है। सफेद कपड़ों में गीला बाल और कीचड़ सा भरा पैर। जैसे ही आकाश उसके पास गया वो लड़की अचानक उसकी तरफ आने लगी। आकाश घबरा कर उठ गया और पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह जमीन पर काम के दौरान एक सूखा कुआं मिला। मजदूर ने बताया कि इसी कुआं में उस लड़की शांतो का लाश मिला था। शांतो जीवन का बेटी था जिसे अपना प्यार के चलते घर में मारपीट झेलना पड़ा था। कुछ दिन बाद वो गायब हुआ और फिर उसकी लाश इसी कुआं से मिला। शांतो के मौत के बाद उसका घर में अजब घटना होने लगी। उसकी माँ का भी बाद में इसी कुआं में लाश मिली और फिर उसका परिवार गांव छोड़कर चला गया। उसके बाद से वो जमीन बिल्कुल वीरान हो गया। धीरे धीरे आकाश के साथ भी अजब चीजें होने लगी। मजदूर काम छोड़कर भागने लगी। कुआं के पास बदबू आने लगी और रात को आकाश को एक लड़की की परछाई देखने लगी। सबसे डरावनी बात तब हुआ जब आकाश और सोना ने एक ही रात एक जैसा एक्सपीरियंस किया। आप दोनों को समझ आ गया था कि ये सिर्फ कहानी नहीं है। दोनों एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने बताया कि वो आत्मा उसी जगह से जुड़ा हुआ है और उसे वहां से हटाया नहीं जा सकता। वो जमीन और कुआं उसका है। तांत्रिक ने दोनों पार से प्रेत हटाने का उपाय किया और सख्त चेतावनी दी कि वो इस जगह पर कभी काम ना करे। कुछ दिन बाद आकाश ने उस जमीन पर स्कूल बनाने का फैसला छोड़ दिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से बात करके उसने दूसरी जमीन ली। इस बार
काम शुरू करने से पहले तांत्रिक से पूरी जगह का इंस्पेक्शन करवाया। आज की कहानी मुझे आकाश ने मेरा इंस्टाग्राम पर भेजा है। अगर आपके पास भी कोई डरावना अनुभव हॉरर स्टोरी है तो आप उसे मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकती है। मैं उस कहानी पर यूट्यूब वीडियो बनाकर आप सबको सुनाऊंगा। अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सावधान रहिए क्योंकि डर आपके पास ही है।